कंठी पहनते हैं। देखते हैं हम वैष्णव आजन, न मछली न मांस, न तारी न दारू, न गाजा न भांग। और जितने आदमी है भारतीय जनता पार्टी में, बिरले कोई हमारे जैसे कंठी बांधने वाले होंगे। तुम मुर्गा का टांग, बोलू जय श्री राम। करे छी मदिरा पान, बोलू जय श्री राम। मुख में राम, बगल में छुरी। अब आप एक चीज हमको कहिए, राष्ट्रवाद कैसा राष्ट्रवाद? जब राष्ट्र के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, लोग लड़ रहे थे, तो उस समय आप अंग्रेज के साथ बैठ कर चाय पी रहे थे, उनसे हंसी ठिठोली कर रहे थे। एक भी भारतीय जनता पार्टी में कोई स्वतंत्रता सेनानी है क्या? बताइए। हम आपसे पूछते हैं, आप तो सरस्वती के संतान हैं, विद्वान हैं, अनुभवी हैं, सरस्वती पुत्र हैं आप। एक भी स्वतंत्रता सेनानी इस देश में भारतीय जनता पार्टी में कोई है क्या? जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, तो आप अंग्रेज के साथ थे, दलाली कर रहे थे। आज बड़का राष्ट्रभक्त हो गए हैं, ये कौन मानेगा? और आप राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कौन देशद्रोह है, कौन देशभक्ति है? ये आप बांट रहे हैं। इसी को हम लोग जो एक छलावा कहते हैं। आप लोग लोहिया और कर्पूरी जी के बात को तो करते हैं, जी जो हम लोग लोहिया और कर्पूरी को मानने वाले हैं, जी जी। लेकिन कर्पूरी जी को जो सम्मान मिला है, इस सम्मान के लिए आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है जो आप लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। अब आप एक चीज हमको कहने दीजिए, उन्होंने जो कर्पूरी जी को, लोहिया जी को जो सम्मान इन्होंने दिया है, उसमें छल है, उसमें प्रपंच है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इनसे पहले सम्मानीय आदरणीय वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जरूरत नहीं समझा क्या कर्पूरी जी, लोहिया जी को, चरण सिंह जी को जरूरत नहीं समझे क्या? इनका ये उसको सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बना दिए हैं कि जहाँ तहाँ बांटते फिरेंगे। किनको देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कब दिया, वो भी सोचने की बात है। उसमें छल है, प्रपंच है, उसमें कुछ लेने की, झपटने की। उन्होंने निश्चल मन से नहीं दिया है, प्रपंच से दिया है कि अति पिछड़ों के बीच में मैसेज हम देंगे और उसका वोट हम ठाक देंगे। जब आरक्षण की बात कर्पूरी जी किए थे, तो कर्पूरी जी के माँ बहन को गाली देने का काम यही जनसंघ ही लोग किया था। आप सब लोग जानते हैं आरक्षण कहाँ से आई, आगे डैश क्या क्या नहीं ये बोले थे। और सरकार को भी तोड़ दिया। और दोहरी सदस्यता पर सरकार से इन्होंने हटने का काम किया था। जब बीपी सिंह आरक्षण की बात किए कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट हम लागू करेंगे, तो इन्होंने अडवाणी जी सरकार से समर्थन वापस लिया और रथ लेके समूचा भारत घूमना शुरू किया कि हमको मंडल कमीशन नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए, हमको मंदिर चाहिए। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कहाँ? अयोध्या में। ईंटा घूमता था भगवाड़ा में, मंदिर तो अब बन गया। मंदिर बन गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वो समझ रहे हैं कि मंदिर बना। हम कंठी पहनते हैं, देखते हैं हम वैष्णव आजन, न मछली न मांस, न तारी न दारू, न गाजा न भांग। और जितने आदमी है भारतीय जनता पार्टी में, बिरले कोई हमारे जैसे कंठी बांधने वाले होंगे। तुम मुर्गा का टांग, बोलू जय श्री राम। करे छी मदिरा पान, बोलू जय श्री राम। मुख में राम, बगल में छुरी। नारा कुछ, आचरण कुछ, विचार में कुछ और व्यवहार में कुछ। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा पत्रकार भाई, ये नहीं चलेगा, बेईमानी है। हमको आप कहेंगे राम विरोधी हैं, हम राम विरोधी हैं? ये राम विरोधी कोई पहन सकता है? कोई पाकिस्तानी पहन सकता है? बताइए। तुलसी का कंठी माला पहनते हैं हम राम विरोधी हैं, जो राम को कभी भजते नहीं हैं, कभी साधु के साथ बैठते नहीं हैं। साधु भंडारा करते हैं, साल में हम 2 बार कम से कम भंडारा करते हैं, 200 साधु को खिलाते हैं। जो मदिरा पान करते हैं, मुर्गा का टांग खाते हैं, वो जय श्री राम कहते हैं। बताइए, कहीं तालमेल है? ये है? उनको कोई राम से मतलब नहीं। राम को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडल बना दिया, वो हमारे आदर्श हैं। कैसे? तो वोट के लिए।
राम के आचरण से उनको कोई नहीं संगत है और न कहीं मेल खाता है। राम का आचरण कुछ और है, इनका आचरण कुछ और है, लेकिन लोगों को लुभाने के लिए, ठगने के लिए राम को इन्होंने ट्रेडमार्क बना दिया। एहि मतदान में महिला के देखेला भागीदारी बहुत निक, कतौ न कतौ पुरुष के भागीदारी कम छै, तो ई मतदान के प्रति रुझान छै या और कोनो कारण देखा रहल? कोनो रुझान नहीं छै। पुरुष हमर बिहार हमर दुर्भाग्य कि 17 वर्ष से शासन आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहल छथि। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शासन कर रहल छथि, लेकिन बिहार में कोनो उद्योग धंधा कल कारखाना नहीं लगलै। एहिठनका जे गरीब लोग छै, जे मजदूर छै, जे किसान छै, किसानी कऽ कऽ ओकर ठीक से पेट नहीं भरि रहल छै। जे किसान हेता देखियौ हुनका देह पर वस्त्र नहीं हेतै, गंजियो नहीं हेतै, उघारे अंगा हेता, एटा अंगोछा रखने हेता देह पर, पूरा फटेहाली छै। लेकिन वो जेतै कतऽ? पेट के गुजारा केना हेतै? पापी पेट। लोग के पढ़ाई लिखाई व्यापार नौकरी चाकरी किछु नहीं बिहार में छै, खाली मंदिर मंदिर मंदिर, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम, भारत माता की जय। ऐसे गुजारा हेतै? तैं लोग जाइ छै बाहर कमाई ले, बाल बच्चा के पेट भरै ले, तैं जाइ छै। वो आइ एक सेकेंड वो वोट गिरबै छै आ सब आबै छै। पुरुष के कम वोट गिरलियै, एहि बात के हम एखन नहीं मानब। पुरुष के भी वोट गिरलैया, आ माफ करब अहाँ सब जे समाज से अबै छी ताहि वर्गक पुरुष के वोट कम खसै छै, अहाँ वर्गक वोट कम खसैया। हमरा सब गांव में एखनो समाजक लोग पर्याप्त छै, चूँकि हम खेती करै छी, हम पशुपालन करै छी। देखै छी दरबा पर 3टा परू बांधल छै, ओते भैंसो हेतै। हम एखनो हर जोतै छी, हम खेती करै छी। हम दावा के साथ कहै छी 125 क्विंटल गेहूँ हम उपजेलहुँ हैं। हम होल टाइमर पॉलिटिशियन छी, लेकिन हम 125 क्विंटल हम गेहूँ उपजेलिए। हम 200 क्विंटल धान बेचने छलिए। हम आइयो आड़ि के खेत के आड़ि पर जाइ छी, एखनो हमर ट्रैक्टर बासोपट्टी में कहूँ तो हम टेलीफोन से बात करा दिए, हमर भतीजा लऽ कऽ गेलै। सरकारी दर पर आप हम कहे सो कहाँ पर बिक रहा है? कहीं बिक रहा है क्या? 13 महीना तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लाखों लोग बैठे रह गए, और ये प्रधानमंत्री किसानों का आय दुगुना करने वाले किसी से हालचाल भी पूछा? रोड पर कील ठोक दिया जाता है। अंग्रेज भी नहीं ठोका था, अंग्रेज भी नहीं ठोका था आंदोलनकारी के लिए। और ये गरीबों की बात करने वाले, राम की दुहाई देने वाले, राम कितने जनता के लिए कटिबद्ध थे। एक सीता के बारे में जाके कोई आदमी बोल दिया, उसने सीता जैसी पत्नी को छोड़ दिया। बताइए कितने सजग थे। एक महिला धोबिन जो रात में रह गई, नदी में पार नहीं हो सकी, एक मल्लाह की खोपड़ी में झोपड़ी में रात बिता दिया, तो उसके लिए उसका पुरुष कहा कि तुम जहाँ रात रुकी हो वहीं जीवन बीतेगा, तुम चले जाओ। वो फरियाद लेके राम के यहाँ गए। राम रात में सोए हुए थे, उनको लोग बता नहीं सका। सुबह उन्होंने पूछा कि रात का हाल चाल बताओ। उनका सिपाही अमला बताया कि रात में एक महिला आई थी, इस तरह से फरियाद कर। कहा उस महिला को खोज, हम पर विश्वास नहीं है। तो मोटे तौर पर आपका कील ठोकते हैं। आपका मोटे तौर पर लागू होना चाहिए, और एमएसपी में पहले संशोधन होना चाहिए, दाम तय होना चाहिए। ये अब 2100 रुपया गेहूं का दाम कर दीजिए, एमएसपी लागू कर दीजिए, सो नहीं। एक आयोग बने, और जो हमारा लागत है खेती पर, हम जो धान पर लागत लगाते हैं, जो आपका ट्रैक्टर का दाम है, जो डीजल का दाम है, जो खाद का दाम है, और उस पर लागत एक कट्ठे का मापी हो, उसमें हमने लागत कितना लगाया, हमरा कितना लगा, फिर उपज कितना हुआ, और जो हमारे यहाँ दाम है उसके मुताबिक रिटर्न हमको कितना मिल रहा है, और मुनाफा के लिए कितना दाम होना चाहिए, तदनुकूल आप एमएसपी तय करिए। उसके बाद उसको कानून बनाइए, उसको लागू करिए। ये एमएसपी हमको चाहिए।